20 मई 1916 साउथ जॉर्जिया द्वीप के स्ट्रोमनेस वेलिंग स्टेशन पर ठंडी हवाएं चल रही थीं। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी क्षितिज पर 3 परछाइयां दिखाई दीं। 3 आदमी, हड्डियों का ढांचा बन चुके, चेहरे पर जमी नमक, बर्फ और थकान, आंखों में मौत को हराने की आखिरी चमक। उनमें से एक आगे बढ़ा और धीमी टूटी हुई आवाज में बोला, मेरा नाम अर्नेस्ट शैकलटन है। यह नाम सुनते ही वहां मौजूद लोग सन्न रह गए, क्योंकि दुनिया तो उसे 2 साल पहले ही मरा हुआ मान चुकी थी। लेकिन अंटार्कटिका की बर्फ, तूफान, भूख, अंधेरा और मौत के बीच एक आदमी ने हार मानने से इनकार कर दिया था। यह सिर्फ एक अभियान की कहानी नहीं है, यह इंसानी हिम्मत, नेतृत्व, विश्वास और जीवित रहने की सबसे दर्दनाक और सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। आज हम जानेंगे कैसे अर्नेस्ट शैकलटन और उसके साथियों ने पृथ्वी के सबसे निर्मम इलाके में हर उम्मीद टूट जाने के बाद भी मौत के सामने सिर नहीं झुकाया। 20वीं सदी की शुरुआत। धरती का नक्शा लगभग पूरा खोजा जा चुका था, लेकिन एक जगह अब भी रहस्य बनी हुई थी, अंटार्कटिका। यह वह महाद्वीप था जहां इंसान की नहीं, सिर्फ बर्फ, तूफान और सन्नाटे की हुकूमत चलती थी। उसी दौर में ब्रिटिश खोजी अर्नेस्ट शैकलटन ने एक ऐसा सपना देखा जिसे सुनकर दुनिया दंग रह गई। वह अंटार्कटिका को सिर्फ छूना नहीं चाहता था, वह उसे पैदल पार करना चाहता था। इस मिशन का नाम रखा गया इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपेडिशन। योजना बेहद खतरनाक थी। शैकलटन अपनी टीम के साथ वेडल सागर की ओर से अंटार्कटिका में प्रवेश करता, फिर बर्फीले महाद्वीप को पार करते हुए दूसरी ओर निकलता। यह सिर्फ खोज नहीं थी, यह इंसानी सहन शक्ति की आखिरी परीक्षा थी। इस अभियान के लिए चुनी गई जहाज का नाम था एंड्योरेंस। नाम का अर्थ ही था धैर्य, सहन शक्ति, अंत तक टिके रहना। शैकलटन को पता था कि उसे सिर्फ मजबूत जहाज नहीं, बल्कि ऐसे लोग चाहिए जो डर के सामने टूटे नहीं। उसने नाविक चुने, डॉक्टर चुने, इंजीनियर चुने, फोटोग्राफर चुना और सबसे बढ़कर ऐसे लोग चुने जो संकट में भी एक दूसरे का साथ न छोड़ें। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह अभियान इतिहास का सबसे महान ध्रुवीय अभियान नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे महान सर्वाइवल स्टोरी बनने वाला है। अगस्त 1914, जब पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की आहट से कांप रही थी, उसी समय अर्नेस्ट शैकलटन अपनी टीम के साथ एक अलग ही जंग की तैयारी कर रहा था, कुदरत के खिलाफ। एंड्योरेंस जहाज इंग्लैंड से रवाना हुआ, अपने साथ 28 साहसी लोगों को लेकर, जिनके दिल में रोमांच था और आंखों में इतिहास रचने का सपना। लंबे समुद्री सफर के बाद वे साउथ जॉर्जिया द्वीप पहुंचे, अंटार्कटिका से पहले इंसानों की आखिरी बस्ती। यहां के अनुभवी नाविकों ने शैकलटन को चेतावनी दी कि इस बार बर्फ पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वेडल सागर में जाना मौत को न्योता देना हो सकता है, लेकिन शैकलटन का इरादा अडिग था। उसने जोखिम को स्वीकार किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। 5 दिसंबर 1914 को एंड्योरेंस ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। जैसे जैसे जहाज दक्षिण की ओर बढ़ता गया, समुद्र का रूप बदलने लगा। नीले पानी की जगह सफेद बर्फीले टुकड़े दिखने लगे। हवा और ठंडी हो गई और हर दिशा में सिर्फ बर्फ का साम्राज्य फैल गया। शुरुआत में यह सब खूबसूरत लगता था, जैसे कोई अनछुई दुनिया, लेकिन धीरे धीरे जहाज की रफ्तार कम होने लगी। बर्फ की मोटी परतें रास्ता रोकने लगीं। हर कदम आगे बढ़ाना मुश्किल होता जा रहा था। क्रू के चेहरे पर अब भी उत्साह था,
लेकिन शैकलटन की नजरें बदलती हुई परिस्थितियों को भांप रही थीं। उसे एहसास हो चुका था कि यह सफर अब सिर्फ खोज का नहीं, बल्कि एक अनजान संघर्ष की शुरुआत है। जनवरी 1915। एंड्योरेंस अब वेडल सागर के भीतर गहराई तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अचानक समुद्र ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। जहाज चारों ओर से जमी हुई मोटी बर्फ में फंस गया। शुरुआत में यह एक छोटी रुकावट लगी। क्रू के लोग नीचे उतरे, बर्फ को काटने लगे, रास्ता बनाने की कोशिश करने लगे। कुछ समय के लिए जहाज थोड़ा आगे बढ़ता, फिर दोबारा जाम हो जाता। हर छोटी सफलता पर लोग खुश हो जाते, मानो जीत उनके करीब हो। लेकिन शैकलटन चुप था। वह जानता था कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है। दिन बीतते गए और बर्फ और सख्त होती गई। अब एंड्योरेंस सिर्फ फंसी नहीं थी, बल्कि बर्फ की कैद में बंद हो चुकी थी। अंटार्कटिका का खेल धीमा और निर्दयी होता है। बर्फ सिर्फ जहाज को रोक नहीं रही थी, वह उसे बहा भी रही थी। पूरी टीम एक विशाल तैरती बर्फ की चादर पर सवार होकर अपनी मंजिल से दूर जा रही थी। शैकलटन ने अपने आदमियों को टूटने नहीं दिया। उसने उन्हें व्यस्त रखा, खेल, काम, अनुशासन, क्योंकि वह जानता था कि सबसे पहले इंसान उम्मीद हारता है, फिर जिंदगी। लेकिन अंदर ही अंदर वह समझ चुका था, उनका सपना अब बर्फ में कैद हो चुका है और अब यह सफर इतिहास बनाने का नहीं, बल्कि जिंदा बचने की लड़ाई में बदलने वाला है। महीनों बीत चुके थे। एंड्योरेंस अब बर्फ में जकड़ी हुई एक बेबस कैदी बन चुकी थी। तापमान लगातार गिर रहा था और सूरज की रोशनी भी अब धीरे धीरे गायब होने लगी थी। लेकिन असली खतरा अब सामने आ रहा था। बर्फ का दबाव। चारों ओर जमी बर्फ की मोटी परतें धीरे धीरे हिलने लगीं। जब ये विशाल बर्फ के टुकड़े आपस में टकराते तो उनकी ताकत किसी भी मशीन से ज्यादा होती थी। हर टकराव के साथ एंड्योरेंस कराह उठती। लकड़ी के तख्ते चरमराते, लोहे के जोड़ तनाव से चिल्लाते। फिर एक दिन वह हुआ जिसका डर सबको था। बर्फ ने जहाज को कुचलना शुरू कर दिया। डेक टेढ़ा हो गया, दीवारें फटने लगीं और जहाज के अंदर पानी भरने लगा। अब कोई शक नहीं था, एंड्योरेंस मर रही थी। शैकलटन ने तुरंत आदेश दिया, जहाज छोड़ दो। यह फैसला आसान नहीं था। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह उनका सपना था, उनकी मेहनत थी, उनका भविष्य था। लेकिन शैकलटन जानता था, अगर वे भावनाओं में फंस गए तो सब खत्म हो जाएगा। क्रू के लोगों ने जरूरी सामान निकाला, खाना, उपकरण, लाइफ बोट्स और बर्फ पर अपना नया कैंप बना लिया। 21 नवंबर 1915 को एंड्योरेंस पूरी तरह समुद्र में समा गई। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, न जहाज, न मिशन, बस एक उम्मीद और एक नेता। और शैकलटन ने साफ कहा, हम हारेंगे नहीं, हम घर लौटेंगे। एंड्योरेंस के डूबने के बाद अब उनके पास सिर्फ एक ही सहारा था, तैरती हुई बर्फ की चादर। यही उनकी जमीन थी, यही उनका घर और यही उनका कैद खाना। चारों ओर सिर्फ सफेदी थी, नीचे जमा देने वाला समुद्र और ऊपर मौत जैसी ठंडी हवाएं। उन्होंने बर्फ पर अपने टेंट लगाए और इस अस्थाई जगह को अपना कैंप बना लिया। अब हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। खाने का राशन तेजी से कम हो रहा था। हर आदमी को सीमित मात्रा में बिस्किट, थोड़ा सा मांस और गर्म पेय मिलता, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। इसलिए उन्हें पेंगुइन और सील का शिकार करना पड़ता था जीवित रहने के लिए। ठंड इतनी भयानक थी कि रात में सभी को एक दूसरे से चिपक कर सोना पड़ता था। कई बार हाथ पैर सुन्न हो जाते
और शरीर काम करना बंद कर देता। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा था निराशा। कुछ लोग अंदर ही अंदर टूटने लगे थे। कुछ को लगने लगा था कि वे कभी घर नहीं लौट पाएंगे। लेकिन शैकलटन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने हर दिन एक रूटीन बनाया, काम, खेल, अनुशासन। वह अपने आदमियों का मनोबल बनाए रखता, उनसे बात करता, उन्हें हंसाने की कोशिश करता। वह जानता था अगर उम्मीद जिंदा है तो इंसान भी जिंदा रह सकता है। अब यह अभियान नहीं रहा था, यह 28 जिंदगियों की लड़ाई बन चुका था। 1916 की शुरुआत। अब हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। जिस बर्फ पर वे इतने महीनों से टिके हुए थे वही अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। कहीं दरारें पड़ती, कहीं पूरी सतह हिल जाती और कभी अचानक बर्फ के नीचे से काला समुद्र झलकने लगता। एक दिन अचानक तेज धमाके जैसी आवाज आई। बर्फ उनके पैरों के नीचे से फट रही थी। टेंट हिलने लगे। लोग घबराकर बाहर भागे। कुछ के पैर बर्फीले पानी में चले गए। उस पानी का तापमान इतना कम था कि कुछ ही सेकंड में शरीर सुन्न पड़ सकता था। हर कोई जानता था अगर कोई गिर गया तो बचना लगभग नामुमकिन है। किस्मत से उस दिन कोई नहीं मरा, लेकिन यह एक साफ संकेत था, अब रुकना मौत को बुलाने जैसा है। शैकलटन ने तुरंत हालात को समझा। उसने फैसला लिया कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। जैसे ही सही मौका मिलेगा वे लाइफ बोट्स के सहारे इस तैरती हुई मौत से निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और बड़ी समस्या थी। खाना लगभग खत्म हो चुका था। पानी के लिए उन्हें बर्फ पिघलानी पड़ती और वह भी बहुत कम मिलता। शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन हिम्मत अभी भी बाकी थी। ऐसे समय में शैकलटन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। उसकी आवाज, उसका आत्मविश्वास सबको आगे बढ़ने की वजह दे रहा था। अब फैसला हो चुका था, या तो वे इस बर्फ के साथ डूब जाएंगे या फिर मौत से लड़कर रास्ता बनाएंगे। अप्रैल 1916। आखिरकार वह पल आ गया जब बर्फ अब सुरक्षित नहीं रही। शैकलटन ने आदेश दिया, लाइफ बोट्स पानी में उतारो। 28 लोग, 3 छोटी नावें और सामने था असीम बेरहम समुद्र। जैसे ही वे खुले पानी में उतरे, असली खतरा शुरू हुआ। विशाल लहरें उनकी नावों को खिलौने की तरह उछाल रही थीं। कभी नाव ऊपर उठती तो अगले ही पल गहराई में गिर जाती। हर लहर के साथ मौत करीब महसूस होती। तेज हवाएं, बर्फीली बारिश और लगातार भीगते कपड़े। शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। हाथ सुन्न हो रहे थे। चेहरों पर नमक और ठंड के घाव पड़ चुके थे। कई लोग थकान से टूट चुके थे, लेकिन रुकने का मतलब था डूब जाना। दिन और रात का कोई फर्क नहीं रह गया था। नींद लगभग खत्म हो चुकी थी, फिर भी उन्हें चप्पू चलाने थे, दिशा बनाए रखनी थी और जिंदा भी रहना था। हर इंसान अपने अंदर एक जंग लड़ रहा था, डर के खिलाफ, दर्द के खिलाफ और हार मानने के खिलाफ। आखिरकार कई दिनों की इस भयानक यात्रा के बाद 15 अप्रैल 1916 को उन्हें जमीन दिखाई दी, एलिफेंट आइलैंड। 1.5 साल बाद उन्होंने ठोस जमीन पर कदम रखा, लेकिन राहत अधूरी थी, क्योंकि यह जगह भी उतनी ही बेरहम थी, जहां से कोई मदद आने की उम्मीद नहीं थी। अब शैकलटन को एक और बड़ा फैसला लेना था। एलिफेंट आइलैंड पर फंसे रहना धीमी मौत था। शैकलटन यह अच्छी तरह जानता था। अगर मदद लानी है तो उसे खुद जाना होगा, सबसे खतरनाक रास्ते से। 24 अप्रैल 1916 शैकलटन ने 5 साथियों को चुना और एक छोटी सी लाइफ बोट
जेम्स केयर्ड में सवार होकर निकल पड़ा। उनका लक्ष्य था साउथ जॉर्जिया द्वीप, लगभग 1300 किलोमीटर दूर। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह मौत के समंदर को चुनौती देना था। जैसे ही वे आगे बढ़े, समुद्र ने अपना असली रूप दिखाया। लहरें पहाड़ जैसी उठती, नाव को ऊपर उछालती और फिर गहराई में पटक देती। ठंडी हवाएं शरीर को चीर रही थीं और हर पल ऐसा लगता था कि नाव टूट जाएगी। कपड़े हमेशा भीगे रहते, ठंड शरीर को अंदर तक जमा लेती। नींद लगभग खत्म हो चुकी थी, खाना सीमित था, पानी भी कम। फिर भी वे बढ़ते रहे। उनके नेविगेटर फ्रैंक वॉर्सली आसमान की हल्की झलक देखकर दिशा तय करते थे। एक छोटी सी गलती उन्हें हमेशा के लिए खो सकती थी। कई बार ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार वे मौत को पीछे छोड़ते गए। दिनों की इस भयावह यात्रा के बाद आखिरकार दूर क्षितिज पर उन्हें जमीन दिखाई दी, साउथ जॉर्जिया। वे मौत के मुंह से निकलकर वापस जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। शैकलटन और उसकी टीम साउथ जॉर्जिया द्वीप तक तो पहुंच गई, लेकिन गलत जगह पर। जहां वे उतरे थे वहां कोई इंसानी बस्ती नहीं थी। असली मदद द्वीप के दूसरी ओर थी और बीच में थे खतरनाक बर्फ से ढके पहाड़। आज तक किसी ने इन पहाड़ों को पैदल पार नहीं किया था, लेकिन शैकलटन के पास कोई और विकल्प नहीं था। एलिफेंट आइलैंड पर उसके 22 साथी अब भी उसकी उम्मीद पर जिंदा थे। उसने 2 साथियों को चुना और बिना सही उपकरणों के ही पहाड़ों की ओर बढ़ गया। बर्फीली ढलानों पर फिसलते हुए, गहरी दरारों से बचते हुए वे आगे बढ़ते रहे। हर कदम मौत के करीब था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि रुकना मतलब जम जाना था, इसलिए वे लगातार चलते रहे, बिना आराम, बिना नींद। कई बार रास्ता खत्म हो जाता, कभी सामने खाई होती, कभी ऊंची दीवार जैसी बर्फ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। घंटों की इस खतरनाक यात्रा के बाद अचानक उन्हें दूर से एक आवाज सुनाई दी, मानव सभ्यता की आवाज। 20 मई 1916 शैकलटन स्ट्रोमनेस वेलिंग स्टेशन पहुंच गया। उसे देखकर लोग स्तब्ध रह गए। वह किसी भूत जैसा दिख रहा था, कमजोर, थका हुआ, लेकिन जिंदा। लेकिन शैकलटन के मन में सिर्फ एक ही बात थी, मेरे आदमी अभी भी वहां फंसे हैं। अब असली मिशन शुरू होने वाला था, उन्हें वापस लाना। कई असफल कोशिशों के बाद 30 अगस्त 1916 को शैकलटन आखिरकार बचाव जहाज लेकर एलिफेंट आइलैंड पहुंचा। उसके दिल में डर था, क्या कोई बचा भी होगा? लेकिन सामने जो नजारा था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके सभी 22 साथी जिंदा थे, उसकी उम्मीद पर टिके हुए। किसी ने हार नहीं मानी थी। शैकलटन ने अपने हर आदमी को सुरक्षित घर वापस पहुंचाया। यह जीत किसी मिशन की नहीं थी, यह इंसानी हिम्मत, नेतृत्व और कभी हार न मानने की अमर कहानी थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची, रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।